सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, सभी को क्या है, नमस्कार है मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी लोग आ चुके हैं पढ़ने के लिए, नहीं? वाह क्या बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग ये जान रहे हैं आपका जो टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक सवाल को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, कंसेप्ट के साथ आपको ट्रिक भी देंगे। देख लो, आप लोग एक दिन क्या करोगे, कभी मौका मिले तो नाव की यात्रा करना। तो जब आप नाव की यात्रा करोगे ना, तो हमेशा दो प्रकार की स्थिति पैदा होती है। आपको हम पहले ही बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि नाव की स्थितियाँ दो प्रकार से होती है। एक सुख में जाता है तो दूसरा दुख में जाएगा। एक तरफ से अगर धारा आ रहा है, मतलब पानी बह रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से नाव जा रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। भाई इधर से भी पानी जा रहा है, इधर से भी नाव जा रहा है, तो धारा के दिशा में जाता है। बात समझ में आया? तो आपको बताए थे कि अगर कभी प्लस लिखो तो प्लस का मतलब हो जाता है नाव के धारा के साथ साथ। क्या होता है प्लस का मतलब? धारा के साथ। और धारा के साथ कहने का मतलब है या तो आदमी होगा या तो नाव होगा। बात समझ में आया? तो इसमें नाव प्लस क्या हो जाता है, धारा हो जाता है। सबको पता है इतना बात? कहो सर बहुत अच्छा, ये क्या जरूरी है? अगर माइनस की बात करें तो कोई भी कह देगा सर नाव माइनस क्या होता है, धारा होता है। बहुत बेहतरीन। अगर आपको नाव निकालना था तो हम आपको नाव के बारे में बताए थे कि कभी भी सर नाव निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग। नाव का मतलब x, नाव का मतलब क्या होता है x, मतलब x प्लस तो रहेगा, ई प्लस मतलब जो जोड़ देना, यहाँ माइनस, अब बटा कितना कर देंगे 2। अगर धारा निकालना है तो घटा कर 2 से भाग। ये बिल्कुल बच्चा वाला सवाल था जिसको हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल को ऐसा समझा देंगे कि आपको नहीं लगता है कि मुझे की प्रॉब्लम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हम सवाल पढ़ेंगे और बहुत प्रेम से समझाएंगे। कहा गया एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, जैसे ही बोल दिया धारा के विरुद्ध, समझ जाओ कि माइनस वाला बात है। और जब धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध कहने का मतलब है माइनस, और 3/4 कहने का मतलब होता है 3/4। अगर बोलेगा 5/4, 5/4, बोलेगा 8/4 तो 8/4, जो जैसे बोले वैसे लिख देना है। बोला 3/4 तो 3 बटा क्या लिखेंगे 4, 3/4 किलोमीटर। कहा गया कि एक नौका धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट का समय लेता है। 11.1/4 मिनट का समय लिया है, ठीक है। अगर हम माइनस में निकालें, मतलब विरुद्ध चाल निकालें, तो दूरी बटा समय, दूरी इतना है, समय लिया 45/4, 45/4, ठीक है। 45/4 क्या है, मिनट में है, ठीक है। अगर इसको घंटा में बदले तो बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास 60। ये सब हमारे पास किलोमीटर में है तो बटा में कितना आ जाएगा 60। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। क्या बहुत अच्छा बात है सर। अब ये हो जाएगा 3/4 और नीचे वाला दोनों पर्सन ऊपर चला जाएगा। 4 चौका 16/3, 3 से 3 काट दो, 4 से 16 काटो 4। यानी माइनस में इसका जो स्पीड आ गया नाव माइनस धारा का, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो भाई एक तरफ दुख में गया तो एक तरफ सुख में आएगा। तो कहा गया कि इसी दूरी को लौटने में 7.5 घंटा का समय लगा। यही दूरी 3/4 को 7.5 कहने का मतलब होता है 7.1/2, मतलब 15/2 मिनट है। इसको घंटा में बदलेंगे तो बटा में 60 लिख देंगे, घंटा में आ गया। 15 चौका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात समझ में आया? सर 4 से 4 तो ये काट ही सकते हैं, एकदम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया? हाँ। अब देखो, अगर ये 15 चौका 60, 4 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 2, तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे 4 आया है, यहाँ कितना आया 6 आया है। आपसे पूछा गया है जल में व्यक्ति की गति। अगर व्यक्ति पूछे या नाव पूछे बात बराबर है। नाव का मतलब होता है x, नाव की गति कहने का मतलब जोड़ के 2 से भाग, 6 4 10, 10/2, 10/2 का मतलब हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा पूछता तो घटा कर 2 से भाग। कितना आसान सवाल था, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर जोड़ के 6 4 10, आंसर सही है 15। हाँ 15 के 5, इनमें से कोई नहीं, बहुत अच्छा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। एक एक सवाल को हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो रे बालक 16, सब लोग समझना है, एकदम आराम से समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
16 नंबर सवाल, एक नाव धारा की दिशा में, दिशा बोल दिया मतलब प्लस, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगाता है, मतलब यह धारा की दिशा में ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा होगा। सर बहुत अच्छी बात है। जबकि विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटा, भाई 16 ही है लेकिन इसको लग रहा है 4 घंटा, मतलब इसको लग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा मतलब माइनस में। हमसे पूछा गया स्थिर जल में नाव की चाल, तो कभी भी नाव की चाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ के दूसरे भाग, 8 4 12, 12/2, 12/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16। 16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आजा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो 17 नंबर हो बोला, देखो 17 नंबर सवाल। कहा गया एक नाव प्रवाह के विपरीत, प्रवाह के विपरीत कहने का मतलब है माइनस, और विपरीत का मतलब होता है P से Q। समझना, ये बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। मतलब प्रवाह के विपरीत P से Q, P और Q, प्रवाह से विपरीत P से Q और Q से P दोनों ओर जाने में कुल 3 घंटा का समय लगा। मतलब P से Q और Q से P दोनों ओर जाने में कुल 3 घंटा का समय लग रहा है। कहा ठीक बात है भाई। अब कहा गया कि अगर नाव की चाल 9 किलोमीटर है, समझना ये तो हो गया। अगर नाव की चाल हमारे पास 9 किलोमीटर है, नाव का स्पीड, नाव का मतलब क्या होता है, x सीधे लिख सकते हैं, x 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हम पढ़ाए थे, नाव का मतलब x हो गया, या आप नाव भी लिख सकते हैं। और y का मतलब होता है धारा, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले जाओ, अगर व्यक्ति P से Q की ओर जाएगा तो नाव के साथ साथ धारा भी बहेगा, दोनों बहेगा। तो अगर हम यहाँ प्लस का वैल्यू निकालें तो प्लस का स्पीड हो जाएगा 9 3 12, ठीक है। माइनस का स्पीड निकालेंगे तो घटा देंगे 6। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 12 का, एलसीएम कितना का जाएगा 12 का। इससे यह कटेगा कितना बार में, 1 बार में। इससे यह कटेगा कितना बार में, 2 बार में। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चे स्पीड है, और ये आया है टाइम, ये आया है टाइम। तुम कहोगे सर दोनों ओर का जाने और आने में कुल समय 3 घंटा लगा है। क्या घंटा लगा है, 3 घंटा। और क्वेश्चन में भी क्या घंटा, 3 घंटा। मतलब 3 से 3 कट जाएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहा सर बहुत अच्छा। हमसे पूछा गया था दूरी, दूरी हमेशा बीच वाला ही हमेशा दूरी होता है। ये स्पीड है, ये टाइम है, ये दूरी होता है। तो 12 गुने 1 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12। कितना आराम से समझ में आया। देखो अगर तुम चाहते हो कंपटीशन में, अगर तुम तुरंत बनाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा मेहनत करो भाई। मेहनत नहीं करोगे तो सवाल नहीं सॉल्व होगा। हम इतना प्रेम से लिख के समझा रहे हैं, आपको इतना लिखने की जरूरी नहीं था। आप डायरेक्ट देखते नाव है, धारा है, जोड़ देते प्लस आ जाता, घटा देते माइनस आ जाता, एलसीएम ले लेते यहाँ पर, यहाँ 3 3 बराबर 3, 1 बराबर 1, 12 बराबर 1, खत्म। तो ये इतना स्पीड होना चाहिए आपको, इतना प्रेम से समझा रहे हैं, है ना। अगला सवाल देखो, ये 17 नंबर सवाल था। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सभी लोग ध्यान देना, 18। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। 18 भी सेम सवाल है। 18 नंबर कहा गया ए से बी और बी से ए, टोटल उसको समय लग रहा है 4 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धारा की गति याद रखिएगा, धारा का स्पीड, धारा का मतलब वाई, धारा की गति हमारे पास 2 किलोमीटर है, नाव की गति हमारे पास दे दिया गया 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम प्लस निकालेंगे, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। माइनस निकालेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एलसीएम हो जाएगा 6। सर यहाँ 1 है, यहाँ 3, टोटल यहाँ क्या घंटा, क्योंकि यह स्पीड निकला है और यहाँ टाइम है, टोटल 4 घंटा। क्वेश्चन में भी 4 घंटा, 4 बराबर 4 तो 1 बराबर 1। सर 6 में 1 से तब ना 6 हो जाएगा, तो दूरी आ गया 6। कितना हम प्रेम से समझा रहे हैं, 18। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19। सबको समझ में आ रहा है, सभी को, बच्चों को अच्छे से, वेरी गुड। देखो एक नाव, ये ऑप्शन से बनाना होगा, बिना ऑप्शन से बनाओगे बहुत लंबा चला जाएगा। एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी जाने तथा उसी बिंदु पर आने, उसको टोटल लगा 6 घंटा। तो भाई 6 किलोमीटर जाएगा और आएगा। अगर जाएगा तो नाव के साथ साथ धारा भी होगा, आएगा फिर भी नाव के साथ साथ धारा होगा। तो 6 किलोमीटर दोनों तरफ का दूरी है। लेकिन कहा गया कि अगर यदि धारा का वेग दे दिया गया, तो हमको पता है कि सर अगर यह जाएगा तो नाव प्लस धारा होगा, बिल्कुल। लेकिन धारा का वेग दे दिया गया 4, और आएगा फिर भी नाव माइनस धारा होगा, नाव माइनस धारा होगा, फिर भी 4 होगा। लेकिन अब नाव का स्पीड नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों को कुल मिलाकर जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटा।
तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अगर नाव का आंसर जो आएगा वो नाव का ही स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर पहला 8 है, चलो हम पहला 8 डालते हैं। यहाँ 8 डालेंगे तो कहोगे सर 8 4 12, तो 6/12 मतलब 1 कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसका स्पीड 1/2 आ गया। ठीक है, टोटल समय लगा ना, क्योंकि हम समय दूरी बट्टा चाल, ये दूरी बट्टा चाल है, तो यहाँ समय आया है। अगर 6 नाव के जगह तुम अगर 8 डालते हो, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ आ गया 2, तो 1/2 यहाँ पे है और 3/2 यहाँ पे। एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 + 3 4/2 मतलब 2। क्या 2 घंटा सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों में? कहोगे सर यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। पहला ऑप्शन उठाएंगे, डाल देंगे। तुम कहते कि नहीं सर हम डालना चाहते हैं 7.5। अगर तुम यहाँ 7.5 डालोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो 7.5 और 4, नाव का स्पीड 7.5, तो 7.5 और 4, 7 4 11.4 आ जाएगा। 11.4/6। ठीक है, पहले ये तो बना हुआ सोल्यूशन है, इसका उतार लो। समझ में आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? हाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। देखो अगर यहाँ पे लेते 11.7.4 तो जोड़ के 11.4 आता, और यहाँ से 7 घटा देते तो 3.5 आता, तो 6/3 कितना आता 5। अब तुम एलसीएम लेने में तुम्हारा हालत ख़राब होता है। यहाँ पर तो परफेक्ट वैल्यू है, एलसीएम लेता नहीं कि तुम्हारा आंसर नहीं आता। अगर तुम कहते सर एक डेसिमल वाला तो होगा नहीं, अगर हम 6 लेना चाहते हैं, अगर हम यहाँ ऑप्शन 6 भी है, अगर हम 6 उठाना चाहते हैं तो 6 व 4 10, तो देखो 6 कितना आ जाएगा 10। अगर 6 डालना चाहते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, एलसीएम तो 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 + 6 = 35, क्या 5 घंटा का भी पॉसिबल है? सर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 19 नंबर सवाल का मेथड जो है ऑप्शन से है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छे से समझना। एक एक सवाल को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। एक शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है एक व्यक्ति शांत जल में। व्यक्ति की चाल या नाव की चाल दोनों हमेशा एक होता है। कितना लिया है? 7.5 घंटा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से स्टिल वाटर में क्या कर रहा है? ये जो है तैर रहा है। स्टिल वाटर है, शांत जल में व्यक्ति तैर रहा है। फिर कहा गया नदी, नदी का मतलब धारा, धारा का स्पीड कितना दे दिया गया है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया? तो तुम पहले कहो कि सर अगर हम प्लस निकालना चाहें तो सर जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर माइनस निकालें तो 6 आ जाएगा। कहा बहुत अच्छा बात है। सर हमसे पूछा गया दूरी, तो कभी भी दूरी निकालना हो तो एलसीएम ले लो। 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, 9 दूना 18 और 6 3 18। सर यहाँ आया है ये स्पीड था, ये टाइम है, टोटल 5 घंटा। क्वेश्चन में 50 मिनट, मिनट को घंटा है बदलो, 50/60, 5 से 5 काटो, 1 कितना आ गया 6। हमसे पूछा गया है टोटल दोनों के बीच की दूरी 18 का, अगर 1/6 करते हैं तो 3 आएगा, तो 3 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 21। सब लोग ध्यान दीजिए, 21 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर है आप लोगों की तरह। नाव विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटा में, आपको हम पढ़ाए थे। अगर हम बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 किलोमीटर 1 घंटा में, वही बात यहाँ बोला। जैसे ही बोल दिया धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत करने का मतलब है माइनस, और बोल दिया 2 किलोमीटर 1 घंटा में। यहाँ स्पीड ना बोलकर आपको थोड़ा सा बुड़बक बनाने के लिए बोल दिया कि 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत है इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब प्लस 1 किलोमीटर मतलब दूरी है, और समय लग रहा है 10 मिनट। इसको पहले आप क्या करो, मिनट को पहले आप सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, मिनट को आप पहले सेकेंड नहीं घंटा में, तो घंटा में 10 बटा कितना आ जाएगा 60, 1/6, 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 किलोमीटर और ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर देर जाएगा कौन, तो कौन जाएगा 5 किलोमीटर पानी में? आदमी जाएगा, मतलब नाव जाएगा। अगर हम नाव का स्पीड निकाल लें तो नाव का स्पीड जोड़ के 2 से भाग, 2 + 6/2 मतलब कितना हो जाएगा 4। 1 घंटा हमसे पूछा गया 5 किलोमीटर कितना दूर में, कितना देर में जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, तो कहोगे समय बराबर दूरी बटा चाल। हमको कितना जाना है 5, चाल कितना है नाव का 4, ये घंटा में, इसको मिनट में बदल तो बटा 60। सर ये कटेगा 15 चौका 60, 15 × 5 = 75। 75 का मतलब होता है 1 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट। फिर से समझाते हैं।
विपरीत बोला 2 किलोमीटर 1 घंटा में, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट, मतलब 10/60। 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 6। हम नाव निकालना था, क्योंकि नाव से चलवाना था हमको कितना दूरी, तो सर 5 किलोमीटर का दूरी। तो नाव का स्पीड हम निकालें, तो जोड़ के दूसरे भाग 4 के स्पीड से मुझे जाना है 5 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 5 है, चाल कितना है 4 है, इसको मिनट में बदल के आंसर निकाल दिए। 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। क्लियर हो गया। 21 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 22। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 सब लोग प्रेम से समझना। एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर 1 घंटा है। बहुत अच्छा है। धारा के साथ मतलब प्लस 12 किलोमीटर 1 घंटा का मतलब हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा में। और लौटने समय 4 घंटा समय लगता है, मतलब यही दूरी लौटता है, मतलब एक तरफ सुख में तो एक तरफ दुख में 4 घंटा। मतलब ये कितना के स्पीड से चलता होगा सर, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। हमसे पूछा गया कि अगर 8 किलोमीटर दूरी वह जाता तो कितना समय लगता है। कौन जाता है भाई, नाव जाता है, तो पहले नाव का स्पीड तो चाहिए। स्पीड जोड़ो 12 और 3, 12 + 3/2, मतलब 15/2। अब 15/2 का मतलब होता है 7.5। 15/2 का मतलब कितना हुआ, 7.5। अब क्वेश्चन में कितना दूरी जाना है भाई, तो हमको 8 किलोमीटर के दूरी जाना है। कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर दूरी बटा क्या होता है चाल। दूरी कितना हमारे पास है सर 8, और समय कितना लग रहा है 7.5। ठीक है, 7.5 ये क्या है, 7.5 घंटा है। इसको मिनट में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल हटा देंगे, कहाँ चला जाएगा 10, और गुने कितना हो जाएगा 60। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 5 दूना 10। ठीक है, 8 × 4 = 32, 32 दूना 64। 64 कहने का मतलब 1 घंटा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर 2, 1 घंटा कितना मिनट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 मिनट हो जाएगा। 22 नंबर भी सवाल समझ में आ गया। बहुत भारी सवाल नहीं है, बस एक बार आपको समझ लेना है। 22 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। एकदम प्रेम से समझोगे ना तो एक एक सवाल समझ में आ जाएगा। ठहरे हुए पानी में, देखो सवाल है, ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ठहरे हुए पानी मतलब नाव का स्पीड। नाव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, x 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की गति, धारा की गति y है, y कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया है कि 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, बहाव का मतलब होता है प्लस। अब प्लस में हम दोनों को जोड़ देते हैं, 8 × 10 = 18, यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना के स्पीड से हमको 2 घंटा 30 मिनट में जाना है, तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 18 है, हमसे किलोमीटर में ही दिया, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 2.5। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटा, मतलब 5/2। अब 5/2 का मतलब होता है 9 × 5 = 45। 45 किलोमीटर की दूरी वह नाव वाला जाएगा। कहा सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद है क्वेश्चन नंबर 24। कहा सर लाजवाब सर, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर, 24 ही बनाया अभी इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, आप लोग बना सकते हैं, सेम सवाल है। 23 नंबर भी सवाल है, एकदम बहुत अच्छा था, आप बना सकते हैं। 24 नंबर की तरह ही 23 नंबर सवाल है, आप इसको खुद से बनाइएगा। 25 नंबर देखिए, एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर है, और नाव की चाल मतलब x की चाल है 3 और y की चाल कितना है 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर हम प्लस निकालें तो प्लस का स्पीड कितना हो जाएगा 5, माइनस का स्पीड कितना आ जाएगा 1। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 6 किलोमीटर की दूरी विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तब भाई हमारे पास दूरी 6 है और स्पीड कितना का है 5, तो 6/5 आ जाएगा। सर दूरी 6 है, स्पीड कितना का है 1, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इसको भाग लगा देंगे तो 1.1/5, और इसको भाग लगा देंगे तो 6 ही हो जाएगा। सर 1 इधर है, 6 इधर है, बात समझ में आए। तो टोटल टाइम 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7.1/5 घंटा। दोनों को मिलाने के बाद 7.1/5 घंटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये 25 हो गया। नाव बना हुआ है, तुम लोगों को नाव में बैठा के और तुम लोगों को घरे पहुंचाएंगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। देखो 26, कहा गया नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है। बहाव कहने का मतलब है प्लस,
60 किलोमीटर 4 घंटा में, मतलब ये 15 की स्पीड है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया? लेकिन अब समझना, ये बहाव के साथ है, मतलब जैसे नाव प्लस धारा दोनों है। कहा गया नाव की चाल नदी की दुगनी है। बिल्कुल सही बात है। अगर नाव का स्पीड नदी से अगर दुगना नहीं होगा, धारा से दुगना नहीं होगा तो डूबिए जाएगा। अगर धारा दुगना हो जाएगा तो भाई नाव डूब जाएगा। अगर नाव दुगना है तो अभी बचल है, क्योंकि नाव स्पीड में भागेगा। इस बात को याद रखिए, कभी भी नाव का स्पीड धारा के स्पीड से ज़्यादा होता, कम आ जाएगा तो डूब जाएगा। ठीक है। अब देखो, तुम कहेगा सर प्लस में 15 किलोमीटर, अगर हम इधर का प्लस निकाले हैं तो प्लस निकालने का मतलब है 3, और क्वेश्चन में कितना है 15। 3 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू 5। हमसे पूछा गया है कि बहाव के विपरीत दिशा में, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का वैल्यू 5 है तब 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ऐसे भी कर सकते हो तुम। 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अगर हमको बहाव का विपरीत दिशा, विपरीत मतलब माइनस निकालना है, तो घटा विपरीत मतलब घट जोड़ क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे? सर घटाएंगे। 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5। क्या घंटा में जाना है? 2 घंटा में जाना है। तो कितना दूरी जाएगा भाई? 10 किलोमीटर का दूरी जाएगा। नहीं समझे? देखो, नाव को दिया गया है भाई धारा से दुगना है। हमने देखा कि सर यहाँ दोनों का स्पीड, हमने दोनों को जोड़ दिया, 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5। एक परफेक्ट में लाने के लिए 1 का वैल्यू 5 तो 5 दूना 10, 5 एकम 5। अगर हम माइनस का निकालना है, क्योंकि विपरीत दिशा में 2 घंटा में जाना है, तो विपरीत दिशा निकालने के लिए घटाना है। विपरीत दिशा मतलब घटाना है, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। अब सब लोग समझना। 27 कहा गया कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर की गति से चलता है। स्थिर जल में एक व्यक्ति स्थिर जल में मतलब नाव की चाल, व्यक्ति मतलब नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में समय तिगुना समय लेता है। कोई बात नहीं, डिफिनिट है कि भाई दुख में जाने वाला का समय ज़्यादा लगता है, यहाँ 3 गुना समय लग रहा है इससे। ठीक है, ये हमारा टाइम है। समझ में आया? ये हमारा क्या है? टाइम है। अगर टाइम का देखें तो स्पीड हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ से नाव का स्पीड निकालें, किसका स्पीड? नाव का स्पीड, क्योंकि यहाँ पर नाव दिया गया है, तो मतलब 9 3 27 है, कितना आ जाएगा 28/3। नाव तुम निकालोगे तो सर जोड़ोगे तो 4 बटा कितना आ जाएगा 2, भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 2। नाव का क्वेश्चन में कितना है 28/3, 2 से कटेगा 14 बार में, 1 का वैल्यू आ जाएगा 14 बटा कितना है, 1 का वैल्यू 14/3। हमसे पूछा गया धारा की गति क्या होगा। बहुत अच्छा बात है मेरे प्यारे बच्चे। अगर धारा निकालना है, धारा का मतलब होता है वाई निकालने के लिए, हम धारा निकालने के लिए हम दोनों के स्पीड में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 में से 1 जाएगा, अब बटा में 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? कट के 1 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 14/3, मतलब यहाँ भी 1 का वैल्यू निकालना है तो 14/3। इसको भाग लगा देंगे तो कितना बार में आएगा? 4 3 12, मतलब 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4। ये 27 नंबर था। आइए क्वेश्चन नंबर 28। इसको 1-2 बार आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा। ये आसान चैप्टर है, लेकिन आपको आसान करना खुद आपके हाथ में है। देख लो 28 नंबर सवाल। एक व्यक्ति विपरीत बोल दिया मतलब माइनस में, विपरीत बोल दिया मतलब माइनस में 750 मीटर की दूरी कितना सेकेंड ले रहा है? 675 सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमारे पास आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो भाई विपरीत गया होगा तो इधर से पानी गया होगा तो उधर से नाव आया होगा, तो दोनों का तो स्पीड इसमें जुड़ा हुआ, तो चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन इस चाल जो है किलोमीटर में है, तो किलोमीटर मतलब 18/5 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलिए काटिए, कटेगा 5 से काटेंगे 15 × 5 = 75, 150 बार में कटेगा। 15 चौका 60, 15 × 5 = 75, 15 से काटेंगे ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 × 5 कितना होता है 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यहाँ आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा बोला गया कि अगर उसी दिशा में वापस, तो एक तरफ दुख में है तो भाई एक तरफ सुखी का बात होगा, तो 7.5 मिनट का समय ले रहा है, मतलब दूरी इतना ही है लेकिन समय कितना ले रहा है? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट का मतलब होता है 15/2। देख लो, 7.5 मिनट का मतलब 15/2,
2। इसको पहले सेकंड में चेंज करो। क्यों सेकंड में चेंज किए? क्योंकि पता है सर मीटर बटा सेकंड, तब इसको किलोमीटर में बदलते हैं। मतलब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम गुना करेंगे कितना से मेरे प्यारे बच्चे? तो कहोगे सर 18/5 से। कहा सर लाजवाब सर, बेहतरीन, मस्त एकदम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटो, कटेगा ये? बिल्कुल कटेगा सर, ये 30 बार में कटेगा। आधा कर दिए, एक शून्य से एक शून्य खत्म कर दो, खत्म। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 6 बार में। 5 से कटेगा, 15 पचे 75, है ना। 15 से 15 कट गया, बच गया कितना? 6। यहाँ 6 किलोमीटर आ गया। हमसे पूछा क्या गया? शांत जल में मनुष्य का चाल, मतलब नाव का चाल। नाव का चाल मतलब जोड़ के दूसरे भाग, 4 + 6/2 मतलब 5। आ गया आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 29। 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 29, सभी लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। शांत जल में मतलब नाव का स्पीड है। किसका स्पीड है? नाव का स्पीड है। कितना दे दिया गया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और नीचे ध्यान दीजिए, सबसे नीचे लिखा गया धारा का स्पीड है। धारा का स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का। बहुत अच्छी बात है सर। अगर हमको दूरी निकालना है, इसे बोला गया है कि बोला गया है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में कुल 1 घंटा का समय लगता है, तो स्थान के बीच की दूरी बताना है। दूरी जब भी बताना है तो पहले भाई गया होगा तो नाव के साथ साथ धारा भी तो बहा होगा, तो पहले प्लस निकालो, फिर माइनस निकालेंगे तो घटा देंगे। एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12। टोटल सर क्या घंटा? 5 घंटा। क्वेश्चन में क्या घंटा बोला? 1 घंटा। 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा कितना? 5। 1 का वैल्यू 1 बटा 5, तो 12 का कितना लिखेंगे? 1 बटा 5 मतलब 2.4। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 2.4 आएगा। ये 29 है। 29 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर है 30। सब लोग एकदम समझते चलो, हम बहुत बेहतरीन आप लोगों को सिखा रहे हैं मस्त तरीक़ा से। 30 कहा गया, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटा में 48 किलोमीटर जाता है। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है प्लस 18 किलोमीटर क्या घंटा में? 4 घंटा में। 18 बटा कितना आ जाएगा? 4, मतलब 9 बटा कितना आ गया? 2। ठीक है। फिर बोला गया प्रतिकूल 12 घंटा जाता है। यही प्रतिकूल मतलब माइनस में 18 बटा 12, 6 3 18, 6 दूना 12 का सर। ठीक है। धारा की चाल, तो धारा की चाल कैसे निकलता है? मतलब धारा मतलब वाई, घटा कर दूसरे भाग, तो 9/2 माइनस 3/2। अब बटा में क्या आ जाएगा? 2। इसमें 9 में से 3 जाएगा, 6/2 मतलब 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। आप कैलकुलेशन करते रहो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतना आसान कैलकुलेशन हम कितना करेंगे, है ना। 30 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने मंजिल के पास। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, दिशा बोल दिया, धारा की दिशा मतलब प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा सर बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा गया धारा की गति, तो धारा की गति मतलब क्या होता है? वाई, घटा कर दूसरे भाग, घटाइए 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ख़त्म हो गया। लास्ट सवाल आप सभी के बीच में है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, वेरी गुड। देखो 31 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। समझना, बहुत आसान सवाल। धारा के प्रवाह की गति, मतलब हमको धारा की गति दे रहा है। धारा का मतलब वाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बात। लेकिन कहा गया धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर और धारा के साथ जाने में उसको 35 किलोमीटर, लेकिन टोटल मिलाकर 12 घंटा लगता है। तो मोटर से जाने वाले नाव को ठहरे हुए पानी में कितना स्पीड? मतलब देखो भाई, एक तरफ से नाव भी चल रहा है, धारा भी चल रहा है, तो अगर हम प्लस निकालना चाहते हैं, तो कुल दूरी तो मुझे जाना है कितना? 35 किलोमीटर। इस दूरी को जाने में हमको नाव भी चाहिए, मतलब x भी चाहिए और y भी चाहिए। अगर हम विपरीत जाते हैं तो उसके लिए भी 35 किलोमीटर है, तो भाई इसके लिए नाव चाहिए और धारा चाहिए, क्योंकि माइनस में जा रहा है। लेकिन हमको धारा दे दिया 1 किलोमीटर, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। का बहुत अच्छी बात है सर।
तो इसका मतलब कि ऑप्शन में ही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है 6। चलो हम पहला ऑप्शन यहाँ ऑप्शन वाला अगर सवाल देता है तो 1 2 ही ज़्यादातर देता है। अगर हम नाव की चाल को 6 मान लेते हैं, 6 + 1 7, मतलब 35/7। अब 35 अगर यहाँ 6 लेते हैं, 6 में से 1 5, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और 7 12, मतलब टोटल मिला के क्या घंटा, 12 घंटा। क्वेश्चन में भी बोला है 12 घंटा, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर 6। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको हमने सारे सवाल को बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से कराया है। एक एक सवाल को आप जो है इसको 2 बार 3 बार देख लो, तब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नाव और धारा इतना ही पे इंड करते हैं। फिर हम अपने PDF का आपको जब सवाल देंगे तब एक लेवल का, क्योंकि आज से हम लोग अपने लग गए हैं सिर्फ बुक के सॉल्यूशन को, बुक को अच्छे से करा देते हैं, उसके बाद हम PDF के सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।